हेलो दोस्तों, एडवांस मोबाइल टेक में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयरिंग कैसे सीखें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। और हमारे इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप विथ थ्योरी के साथ में आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि किसी भी काम को सीखने के लिए दोस्तों आपको उस काम का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी काम का जड़ का पता नहीं होगा हमें, तो उस काम में हम मास्टर कभी नहीं बन सकते दोस्तों। तो किसी भी काम में परफेक्ट बनने के लिए उस काम का बेसिक नॉलेज यानी कि उसकी जड़, उसका जो बेसिक नॉलेज है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे आया है, अगर ये सब आपने मालूम कर लिया तो आपके लिए उस फील्ड में काम करना बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ये बोलूँ, अगर दोस्तों एटम का आविष्कार नहीं होता, एटम यानी परमाणु दोस्तों, अगर परमाणु का आविष्कार नहीं होता दोस्तों, तो आपके पास में आप जो डिवाइस चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल यूज़ में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, जैसे कि हमारा कूलर हो गया या फिर टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता अगर परमाणु का आविष्कार नहीं होता दोस्तों। तो परमाणु क्या है? तो परमाणु सबसे छोटा कण किसका दोस्तों? परमाणु सबसे छोटा कण है पदार्थ का। तो वह सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जिसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही दोस्तों हम परमाणु कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये एक वायर है दोस्तों, ये एक वायर है। इस वायर के आपको इतना टुकड़ा करना है, इतना टुकड़ा करना है कि आपके पास में एक लास्ट टुकड़ा मिले, उस टुकड़े का आप और टुकड़ा ना कर पाए या फिर और भाग में उसे विभाजित नहीं कर पाए, उसे भी हम परमाणु ही बोलते हैं। वह परमाणु कहलाता है दोस्तों। या फिर ये मान लीजिए आप अपने शरीर का बाल ले लीजिए, उस बाल का आपको इतना टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करने हैं कि उस बाल का आप लास्ट तक और टुकड़ा ना कर सकें, तो आपके पास में जो टुकड़ा बचा है उसी टुकड़े को हम परमाणु कहते हैं। यदि आप किसी पदार्थ को या आसपास उपस्थित किसी भी चीज़ को तोड़ते जाते हैं लास्ट में दोस्तों इतना छोटा भाग कर देते हैं कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे ही परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार आप दुनिया के किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि आप उसे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि परमाणु होता क्या है। परमाणु यानी कि एटम, एटम यानी जैसे कि अभी फ़िलहाल युद्ध की बातें हो रही है दोस्तों, तो उसमें एटम बम की बातें हो रही है कि एटम बम ये पाकिस्तान इंडिया पे डाल देगा। तो उस एटम बम का आविष्कार भी इस एटम की खोज की, इस परमाणु की खोज के कारण हुआ है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि अगर परमाणु का आविष्कार नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें नहीं होती, बिजली नहीं होती और कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ये सोशल मीडिया भी नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों परमाणु सिद्धांत के जो जनक हैं महर्षि कणाद, उनके अनुसार महर्षि कणाद आधुनिक दौर में अणु वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया था। मतलब कि जो परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में किसने बताया था? सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जॉन डॉल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत और बताया कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण और अविभाज्य कण है। मतलब कि परमाणु उस टुकड़े को बोलते हैं जिस टुकड़े का कोई और टुकड़ा नहीं कर सकते। या मान लें कि कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, उसका अंतिम टुकड़ा जिस टुकड़े का अपन और टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे ही परमाणु कहते हैं। और उसने ये बताया कि यह अविभाज्य है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और उसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा दुनिया के सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। मतलब कि जॉन डॉल्टन ने 1803 में यह सिद्धांत दिया और उसके बाद में उसने ये बताया कि ये परमाणु एक सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है और उसे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा दुनिया के सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में मास्टर बनना है तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एडवांस मोबाइल टेक आपको जो बातें बता रहा है वो आप एक
नोट कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। और हमारा वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन आपको हमारे इन वीडियो से बहुत ही हेल्प होगी दोस्तों, और आप इजी वे में रिपेयरिंग सीख पाएंगे। और आपको हमारे यहाँ पे विद थ्योरी के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा डे बाय डे। हर चीज़ का आपको नॉलेज, पेड नॉलेज दोस्तों, पैसों वाला नॉलेज आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो परमाणु अविभाजित कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं, मतलब उन्होंने ये बताया जॉन डाल्टन ने कि ये इनका ना तो विनाश होता है और ना ही इनकी उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया और कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह साबित कर दिया दोस्तों कि सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है। मतलब कि इस सिद्धांत के बाद में क्या हुआ कि और वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि परमाणु, मतलब कि अभी तक तो क्या बता रहे थे कि सबसे छोटा कण, उससे सबसे छोटा कण, उस कण के और टुकड़े ना किए जा सके उसे ही परमाणु कहते हैं दोस्तों। तो कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, मतलब कि सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जे थॉमस ने 1900 शताब्दी के अंत में दोस्तों अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि उसके बाद में और वैज्ञानिक आए, तो उसके बाद में 1900 में जे थॉमस नाम का एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने यह साबित कर दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। उसके बाद गोल्डस्टेन ने परमाणु में प्रोटॉन और जेम्स चैडविक ने परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की। इस प्रकार वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु के अंदर 3 और प्रकार के कण होते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको विद थ्योरी के साथ में दोस्तों नॉलेजफुल वीडियो मिलेंगे, और आप नॉलेज के साथ रिपेयरिंग करोगे तो दोस्तों आपको रिपेयरिंग में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे क्या रिपेयरिंग होती है। तो किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए दोस्तों उस काम का या उस फील्ड का बेसिक नॉलेज आपको होना आवश्यक है। और इससे आगे का जो वीडियो वो पार्ट 2 में आएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।